उसने मेंढक को लुभाने के लिए सोने का इस्तेमाल किया। लालच में अंधा होकर मेंढक उसके पास आया और अगले ही पल एक ही निवाले में खा लिया गया। फिर उसे एक लड़की मिली। उसने ढेर सारा सोना दिखाकर उसे भी लालच देने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए धन्यवाद, क्योंकि उसे सिर्फ अपने गायब माता पिता को ढूंढना था। चेहरों का परिवार अपने नए घर की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में वे गलती से एक पुरानी सुरंग के अंदर चले गए। सुरंग पार करने के बाद उनके सामने एक अजीब सा शहर था। हैरानी की बात यह थी कि सड़कों पर एक भी इंसान नहीं था, लेकिन रास्ते के किनारे स्वादिष्ट खाने से भरी दुकानें थी। चेहरों के मना करने के बावजूद उसके माता पिता बैठकर खाना खाने लगे। जब चेहरों ने रोक नहीं पाई तो वो अकेली वहां से घूमने निकल गई। तभी अचानक सफेद कपड़े पहने एक लड़का उसके पास आया। उसने चेहरों से कहा कि रात होने से पहले वो तुरंत यहाँ से चली जाए। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, लड़के ने उसे जल्दी भागने को कहा और उसके पीछे एक जादू भी कर दिया। उसी पल पूरे शहर की सारी लाइटें जल उठी। चेहरों के पास सोचने का समय नहीं था। वो तुरंत अपने माता पिता के पास भागी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता सुअर बन चुके थे। काउंटर के पीछे खड़ा एक रहस्यमय आदमी उन्हें मारकर भगा रहा था। ये देखकर चेहरों डर गई और बाहर निकलने की तरफ भागी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। जिस रास्ते से वो यहाँ आई थी वो अब एक नदी में बदल चुका था। नदी की दूसरी तरफ एक अजीब लेकिन चहल पहल से भरा शहर दिखाई दे रहा था। अब चेहरों पूरी तरह फंस चुकी थी। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसी समय वो सफेद कपड़ों वाला लड़का फिर से वहां आ गया। उसने तुरंत चेहरों के मुंह में एक गोली डाल दी। गोली खाते ही उसका शरीर वापस सामान्य होने लगा। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर तेजी से भागा। रास्ते में उसने जादू से एक बंद दरवाजा खोल दिया और चेहरों को एक ऐसी जगह ले गया जिसे बाथ हाउस कहा जाता था। उसने चेहरों से चेतावनी दी कि वो सांस ना ले, वरना उसकी इंसानी गंध सबको पता चल जाएगी। लेकिन तभी एक मेंढक को कुछ शक हो गया। लड़के ने तुरंत उसे रोक दिया ताकि चेहरों की जान बच सके। फिर उसने चेहरों से कहा कि सीढ़ियों से नीचे बिल्कुल आखिरी हिस्से तक जाना। वहां उसे बॉयलर रूम ढूंढकर बॉयलर चलाने वाले आदमी से नौकरी मांगनी थी। उस आदमी के 6 हाथ थे और वो बहुत तेजी से काम करता था। शुरुआत में चेहरों उसे देखकर बुरी तरह डर गई, लेकिन अपने माता पिता के लिए उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चली गई। हाकू ने मुझे यहाँ भेजा है। उसने कहा कि मैं आपसे काम मांगू, क्या आप मुझे कोई नौकरी दे सकते हैं? बॉयलर मैन ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि चेहरों हाकू की दोस्त है, उसने एक लड़की से कहा कि वो चेहरों को युबाबा के पास ले जाए, क्योंकि यहाँ की असली मालकिन युबाबा थी। जब चेहरों उसके दरवाजे तक पहुंची तो युबाबा ने बिना दरवाजा खटखटाए आने पर उसे डांट दिया। युबाबा के बोलते ही सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। फिर उसने बस हाथ हिलाया और चेहरों हवा में खिंचती हुई सीधे कमरे के अंदर पहुंच गई। चेहरों डर के मारे कांप रही थी। फिर भी उसने नौकरी मांगी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ जिंदा रहने का यही एक रास्ता है। मैं पूछना चाहती थी कि क्या आप मुझे कोई काम दे सकती हैं? क्या मैं ऐसी बेवकूफी भरी बात सुनना भी नहीं चाहती। तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल एक बहुत बड़ा पैर दरवाजे पर आकर लगा। बच्चे को जागता देखकर युबाबा घबरा गई और तुरंत उसके पास भागी। कुछ ही पल पहले उसका चेहरा जितना डरावना था, बच्चे को देखते ही उतना ही नरम हो गया। मौका देखकर चेहरों लगातार नौकरी मांगती रही। बच्चे के रोने से परेशान होकर युबाबा आखिरकार मान गई। उसने जादू से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और चेहरों से उस पर अपना नाम लिखने को कहा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की एक खतरनाक शर्त थी। जैसे ही कोई उस पर अपना नाम लिखता, उसकी यादें उससे छीन ली जाती। लेकिन चेहरों ने अपना नाम लिखते समय जानबूझकर एक छोटी सी गलती कर दी। इसी वजह से उसकी सारी यादें नहीं मिट पाईं। युबाबा को इसका बिल्कुल पता नहीं चला। उसने चेहरों का बदला हुआ नाम अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने अपने शागिर्द हाकू को बुलाया और उससे कहा कि वो चेहरों को काम पर ले जाए। हाकू वही लड़का